एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज ट्राइंग टू चेज यू एंड व्हाई। कौन आपको स्टॉक करता है या चेज करता है, आपके ऊपर नज़र रखता है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि कौन आपको चेज करता है। ओके, ये सोशल मीडिया से कर सकता है, फेस टू फेस करता हो, आपके कलीग हो सकते हैं, फैमिली, कोई भी ये पर्सन आपकी सराउंडिंग में हो सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि आपकी सराउंडिंग में ऐसा कौन पर्सन है या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको चेज करते हैं, आपको पता है नहीं पता है, आप जानते हैं नहीं जानते, पर अगर आपको कोई चेज करता है तो आखिर उसका रीज़न क्या है, उनका इंटेंशन क्या है, उनका मोटिव क्या है। तो ये रीडिंग एक गाइडेंस के तौर पे होगी। इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप अगर पर्सन को पहचान जाएं, जान जाएं तो आप उससे नफरत करने लगे या आप कोई दुश्मनी कर ले। इस रीडिंग का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। इस रीडिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको गाइडेंस मिले, आप खुद को प्रोटेक्ट करें, आपको डायरेक्शन मिले, आपको ऐसे लोगों से खुद को तो ऐसे लोगों से आप बच के रहें। अपनी एनर्जी, अपनी चीज़ों को, अपनी पर्सनल चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, अलर्ट रहें, अलार्म रहें। तो ये एक तरीके से आपके लिए गाइडेंस के तौर पे रीडिंग होगी। तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप किस फेज में, किस ऐसे लोगों से आप बच के रहें, खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। ऐसे लोगों को कैसे डील करना है ये आप समझ सकें। ओके, तो ये रीडिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, ये ओपन टू ऑल है। हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स नहीं होगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, आप किस फेज में, किस स्टेज में है, किस सराउंडिंग में, आपकी वर्क प्लेस हो चाहे फैमिली प्लेस हो, जो भी सिचुएशन आपके साथ है, रिगार्डलेस। ओके, तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन आपको चेज करता है और क्यों, तो ये रीडिंग और ये टॉपिक आपके लिए है। इंटरेस्टेड हैं अगर आप, तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, मैं आपसे यही बोलूँगी। ओके, तो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप इन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती खुद पे इम्पोज बिल्कुल ना करें। और अगर आपको ये जर्नल कलेक्टिव एंड रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। ओके, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल्स में होते हैं। एंड अगर आपको क्रिस्टल या एसेंशियल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर करने हैं तो वो यहाँ अवेलेबल है, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मुझे देख और सुन रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी अच्छा और हेल्पफुल लगता है तो अपनी फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए देखते हैं, आप अपने ऊपर फोकस करें, रिलैक्स हो जाएं, खुद के ऊपर फोकस करें, खुद को विजुलाइज करें, रिलैक्स हो जाएं, एक साइलेंट प्लेस पे बैठ सकते हैं। रीडिंग आपसे क्लेम करने के लिए रीडिंग को 1111 डीप टैरो करके लिख सकते हैं। ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करेंगे तो ये रीडिंग आपसे बिल्कुल रेजोनेट होगी। एंड रीडिंग वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, ये मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। ओके, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपसे मैच हो, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेट, उसके साइन बताऊंगी, कौन है वो लोग, जिससे कि आप जानने के बाद गेस कर पाएँ, समझ पाएँ, रेजोनेट कर पाएँ कि ये आपकी सराउंडिंग में कौन है पर्सन, किसकी है एनर्जी, जिससे कि आप, मैं जब रीज़न बताऊंगी तो आपको इजी होगा जानने के लिए, पूरी रीडिंग रेजोनेट करने के लिए इजी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे हु इज़ चेजिंग यू एंड उसके बाद हम रीज़न देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं हु इज़ ट्राइंग टू चेज यू।
प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को चेस करता है, ये कौन पर्सन है, प्लीज़ मुझे ट्रेड्स और साइन बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स को चेस करता है। प्लीज़ मुझे साइन और ट्रेड्स बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स को चेस करता है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं। ओके ओके, ओ माय गॉड। सबसे पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपका एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। ओके, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस अगेन। एम्परर, एरीज फायर साइन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। ओके, स्टार कार्ड, एक्वेरियस, वाटर एनर्जी। ओके, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्लस वाटर एनर्जी भी यहाँ मौजूद है। उस वाटर एनर्जी में एक्वेरियस की एनर्जी मौजूद है। कौन है ये पर्सन जो आपको चेस करता है? ओके, साइन मैंने आपको बता दिए हैं। ट्रेड्स की मैं बात करूं, सबसे पहला ये कौन है पर्सन जो आपको चेस करता है? आप उस पर्सन की गुड लक चार्म है, आप उसकी सक्सेस की चाबी हैं। इसीलिए ये पर्सन, इस पर्सन को लगता है कि उसकी किस्मत आपके साथ जुड़ी है, उसकी लक आपके साथ जुड़ी है। इसके साथ आपके रिपीटेड पैटर्न चलते रहते हैं। कुछ ऐसा टाइम ट्रैवल टाइप का आपका कुछ सीन होगा। ओके, कुछ मंथ, कुछ सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। एक आप दोनों के बीच में एक रिपीटेड पैटर्न है जो घूमता रहता है टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, लेकिन आप प्रोटेक्टेड हैं, आप पावरफुल एनर्जी में हैं। इसका मतलब कि आप इस पर्सन से पावर में हैं। ये पर्सन आपको एक गुड लक चार्म की तरह मानता है, इसको लगता है कि इसकी किस्मत आपसे जुड़ी है, तो इसलिए ये पर्सन, ये मैंने आपको ट्रेड्स बताए, इस पर्सन की किस्मत आपसे जुड़ी है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है। 5 ऑफ वैंड्स, होम पॉलिटिक्स बहुत है, फैमिली इशू इस पर्सन के साथ बहुत है, फैमिली हीलिंग की इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। होम पॉलिटिक्स बहुत है, ये पर्सन खुद बहुत लड़ाई, आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट में आपके साथ बहुत रहता है, इसकी लड़ाई झगड़े आपसे बहुत हुए हैं। ओके ओके, एम्परर का कार्ड आया है। ओके, देखिए लड़ाई झगड़े इसलिए भी होते हैं, ये बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन है, नो डाउट, बहुत ही मैच्योर, एक्सपीरियंस, घाट घाट का, मैं हमेशा कहती हूँ घाट घाट का पानी और घाट घाट का एक्सपीरियंस किया हुआ है। हर तरीके का एक्सपीरियंस है, हर तरीके की नॉलेज है, हर तरीके के इंसान को, कोई हाई अथॉरिटी वाले पर्सन है, हाई डेजिग्नेशन वाले पर्सन है, ऑफिशियली भी और वैसे पर्सनली भी। मैं कोई भी ये लल्लू पंजू आदमी नहीं देख रही हूँ। जो भी पर्सन है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला पर्सन है, डोमिनेट बहुत करते हैं, ईगोइस्टिक बहुत है, रिजिड बहुत है, स्टबर्न बहुत है, ईगो इनकी बहुत ज़्यादा है, लोगों में कमांड करना, अथॉरिटी रखना ये बहुत ज़्यादा है। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी को, बॉसी नेचर इस पर्सन का बहुत होगा। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको चेस कर रहा है और इसी चक्कर में 5 ऑफ है, पर्सन की लाइफ में पॉलिटिक्स बहुत है और ये पर्सन आपके साथ भी इसके लड़ाई झगड़े फड्डे बहुत रहे हैं। इस पर्सन ये जब भी आपके कांटेक्ट में आता होगा, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई और हमेशा कुछ ना कुछ बिना बात की लड़ाई झगड़े और गुस्सा, फसाद, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ आपकी रहती होगी। मतलब आप दोनों रिपेल तो ज़रूर करते होंगे एक दूसरे को। स्टार कार्ड है, ये पर्सन हील्ड नहीं है। ओके, इस पर्सन को हीलिंग चाहिए। एक्चुअली इनके, मैंने पहले कहा, होम पॉलिटिक्स का शिकार हैं, इनके फैमिली इश्यूज़ हैं, कुछ ना कुछ इनके चाइल्डहुड ट्रामा है, कुछ इनके पास्ट के ट्रामा हैं, कुछ इनके साथ ज़रूर हैं जो ये अभी तक कैरी कर रहे हैं। इनका आपको लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं। स्टार कार्ड से बिल्कुल क्लियर है, इनको हीलिंग और बैलेंस की ज़रूरत है। तो ट्रेड्स की मैं साइन की बात कर रही थी, बट साथ ही साथ रीज़न भी थोड़े बहुत दिख रहे हैं, तो मैं साथ ही साथ वो भी आपको बताती जा रही हूँ। आप अपनी लाइफ में या तो बहुत ज़्यादा
ये नो डाउट मैंने ऑलरेडी कहा, ये पर्सन बहुत ही पावरफुल और बहुत ही हाई डेजिग्नेशन वाला पर्सन है, बहुत सक्सेसफुल हो रहे हो। ये खुद भी एक इन्फ्लुएंसर और कोई ऑनलाइन वर्क ऐसा करते हैं, कोई पब्लिक फिगर हो सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। हाई प्रोफाइल वाले पर्सन है, लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, इनका नाम है। अगर मैं आपकी बात करूं, आप कुछ ना कुछ एज अ स्टार कार्ड या आपकी एनर्जी हो सकती है। आप बहुत ही हील्ड और बैलेंस पर्सन है। ये पर्सन आपको चेज इसलिए कर रहा है, ये पहले ही रीज़न मिल गया था, जबकि मैंने सोचा था कि मैं आपको बाद में रीज़न बताऊंगी, लेकिन रीज़न मुझे यहाँ पहले ही दिख रहा है। ये पर्सन आपसे गुस्से में है, लड़ाई झगड़ा आपसे इसलिए कर रहा है क्योंकि आप शायद इससे दूर जा रहे हैं। ये पर्सन का एक रिपीटेड पैटर्न आपकी तरफ ज़रूर रहता होगा। हमेशा ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आता होगा, आप दोनों की लड़ाई झगड़े ज़रूर होते होंगे। एट दी एंड चीज़ें लड़ाई पे ही ख़त्म होती होंगी। ये पर्सन ईगो है, इस पर्सन स्टबन है, ज़िद्दी है। ये आपके ऊपर अपनी अथॉरिटी और अपने कंट्रोल को हमेशा बावर कराता रहता है। ये हमेशा आपको दिखाता है कि मैं अपने आप को सुपीरियर हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, तुम मेरे नीचे कमांड में हो। ओके, तो एक अथॉरिटी लेवल पे एक मस्कुलाइन एनर्जी होते हुए काफ़ी स्टबन और रिजिड पर्सन है। एक बॉसी नेचर इनका बहुत है। चीज़ें चाहे इनकी तरफ से गलत हो, सही हो, शुरुआत इन्होंने की, इनके लिए सॉरी, माफ़ी मांगना और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है। ये पर्सन आपको चेज इसलिए करता है एज अ स्टार कार्ड। मैंने ऑलरेडी कहा, आपको इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपको एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां आप पब्लिकली नोन है, नेम फेम है, आपका रुतबा है, ऐसा भी लग रहा है। एज अ स्टार कार्ड बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ काम करते हैं, या तो आप किसी कम्युनिटी के मेंबर हैं, आपका खुद का चैनल है, कोई यूट्यूब पर्सन है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, कोई गाइडेंस का काम कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, कोई हीलिंग या रेकी का सेशन करते हो, कोई ब्रॉडकास्ट ऐसा करते हो जहां आप लोगों को गाइडेंस, कोई भी आप काम करते हैं, आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पब्लिक रिकग्निशन है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप हील्ड हैं, आप बैलेंस हैं सिचुएशन में। ओके, बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं, इसलिए भी ये पर्सन आपको चेज कर रहा है। इसको हीलिंग की नीड है, इसको आपकी बैलेंस लाइफ को नोटिस करते हुए इस पर्सन की लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपने शायद इनके फैमिली इशू हील किए हैं, चाहे आपने इनकी लक में बहुत फेवर किया है। आप खुद भी ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं। मुझे आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसी फीलिंग, जबकि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ आया नहीं है, मगर बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आपकी अगर फेमिनाइन एनर्जी है तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो सकते हैं, कि आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रोथ ओरिएंटेड करते हो, क्योंकि इनकी लक आपके साथ जुड़ी रहती है। इनको आप कहीं से भी आपको नोटिस कर रहे हैं, आप बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप नेम फेम हो रहे हैं, पब्लिक आई में हैं, आप इस डेजिग्नेशन में हैं जहां फुली बैलेंस्ड हैं। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं एक गुस्सा भी आ रहा है, एक ट्रिगर भी हो रहा है, चिढ़ भी मच रही है, कुछ ऐसा भी सिनेरियो लग रहा है, क्योंकि आप शायद इनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, इन्होंने आपको कुछ ऐसा कहा है, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। तो ये कौन है पर्सन जो आपको चेस कर रहा है? वो ये पर्सन है। क्यों आपको चेस कर रहा है, मैंने वो भी रीज़न बताए। अब हम देखते हैं डिटेल में कि क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है कि ये आपको चेस कर रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रीज़न भी दिख रहे थे, तो मैंने आपको रीज़न भी साथ ही साथ बताए। लेकिन हम और डिटेल में जानते हैं कि आखिर इनके सही में क्या रीज़न है जो ये आपको चेस कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ मुझे और डिटेल में रीजंस बताएं। ओके, चलिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है आपका 2 ऑफ सॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, 3 ऑफ वैंड्स का, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल का, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड 5 ऑफ कप्स का, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसेरियन की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक वर्ल्ड कार्ड आया है। वर्ल्ड कार्ड आ गया है माने ये ऑल साइन रीडिंग है। वैसे तो ये ऑल साइन होती ही है, लेकिन वर्ल्ड कार्ड से ये बिल्कुल क्लियर है, कोई भी साइन हो सकता है, आपका या इस पर्सन का। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, तो आप बिल्कुल भी साइन पे मत जाइएगा, क्योंकि टैरो में एनर्जी इंपॉर्टेंट होती है। ओके,
तो रीजंस यहाँ हम देखें कि आपको क्यों चेस करता है। ये पर्सन बैलेंस आउट है, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ मैं। लैक ऑफ डिसीजन है, कंफ्यूजन है इस पर्सन। सो आप क्रॉस रोड पे है, ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, बैलेंस नहीं है, कोई गाइडेंस चाहता है, कोई डिसीजन बनाना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, तो इसको उस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, इसको डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको अपने लिए कोई फैसला करने में प्रॉब्लम आ रही है, इसको आपके लिए कोई फैसला, तो ये कंफ्यूज्ड माइंड के साथ है। इनको कोई भी डिसीजन कुछ भी करने से पहले इनको कंफ्यूजन बहुत होती है, ये इमीडिएट कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, एक कंफ्यूज है, हमेशा क्रॉस रोड पे जाते हैं, फंस जाते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि इनको जहाँ भी ये पर्सन, रीज़न अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन जब भी प्रॉब्लम में होते हैं और जब भी इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, शायद इनको आपसे हेल्प मिलती थी। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं, द स्टार कार्ड से बिल्कुल क्लियर है कि आप इनको बैलेंस कर लेते थे। आपकी बातों से, आपके कांटेक्ट होने से, आपकी गाइडेंस से इनको बहुत हेल्प मिलती थी। शायद ये जब भी कोई अपनी प्रॉब्लम या कुछ ऐसी ही बातें नॉर्मल, क्योंकि ये खुल के तो नहीं बताएंगे, क्योंकि अथॉरिटी वाले पर्सन है तो ये कभी भी खुल के गाइडेंस नहीं लेते होंगे आपसे कि मुझे ये दिक्कत हो रही है बताओ, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें ज़रूर करते होंगे जहाँ पे ये उस चीज़ को घुमा के आपसे पूछते होंगे कि जब आपसे कन्वर्सेशन होगी, अगर आप उसमें अपना इनपुट देते हैं तो उसी में इनको कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाता होगा, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाता होगा, इनको क्लिक कर जाता होगा कि जाने अनजाने में ही सही आपने उनको एक डायरेक्शन और एक गाइडेंस, जो उनको प्रॉब्लम थी, जो उनको दिक्कत थी, वो सॉल्व हो जाती थी। अब अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो इनको एक लैक ऑफ डिसीजन बहुत लग रहा है, इनको लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और ऐसी फीलिंग इनको ज़रूर आ रही है, तो इसीलिए ये पर्सन आपको चेस कर रहा है। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर है, ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे है, आपने इसको डिस्टेंस किया है या किसी वजह से सही में डिस्टेंस है, या आप दोनों के बीच में सही में सेपरेशन या नो कांटेक्ट या कुछ लड़ाई हुई है, जो कि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर दिख भी रहा था कि आप लोगों में बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो है, ये पर्सन दूर से आपके ऊपर नज़र पूरी रख रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पर्सन, क्योंकि हम देख ही यही रहे हैं कि ये आपको चेस करते हैं, बिल्कुल क्लियर है, ये आपके पास नहीं है, ये आपसे थोड़े डिस्टेंस पे है, लेकिन ये आपके ऊपर पूरी नज़र इनकी आपके ऊपर है, ये आपको चेस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, बिल्कुल क्लियर। और कहीं ना कहीं आपके लिए इनके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग, कोई सोच, कोई डिसीजन ज़रूर ये कोई प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस पर्सन के साथ क्या है, कंफ्यूज, क्रॉस माइंड होने के चक्कर में इस पर्सन को डिसीजन लेने में दिक्कत होती है। ये बात मैंने पहले के लिए सोचे हैं, सब कुछ है, डिसीजन है, बट एक सही टाइम का ये वेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ये सही टाइम पे ही करेंगे, डिले पे डालते हैं, ये थोड़े डिले टैक्टिक्स वाले पर्सन हैं, चीज़ों को फ़ौरन, जो चीज़ फ़ौरन करनी चाहिए उन चीज़ों को ये डिले पे डाल देते हैं। ओके, जैसे सिचुएशन अभी है कि इनको एक्शन करना है, डिसीजन अभी है कि इनको डिसीजन आपके लिए कुछ लेना है, पर ये उस चीज़ को आज नहीं करेंगे, ये 10 दिन बाद करेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ क्या है कि ये जब 10 दिन बाद उस पर एक्शन करेंगे तो उसका कोई मतलब सामने वाले के लिए वो रखता नहीं है, मतलब कि आपके लिए फिर वो मैटर नहीं करता, और इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैंने तो एक्शन किया ना, पर इनका सही टाइम पे सही एक्शन नहीं होता, सही टाइम पे सही डिसीजन ये नहीं ले पाते हैं। इन अथॉरिटी होने की वजह से, एम्परर होने की वजह से, अपने को सुपीरियर और थोड़ा सा बॉसी नेचर दिखाने की वजह से ये खुल के ये बोल भी नहीं सकते कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है, ये अपने आप को इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि ये अंदर से कंफ्यूज्ड माइंड है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है डिसीजन लेने की। लेकिन आपने इस पर्सन को, अगर आप तो ये जानते हैं एम्परर कार्ड से, ये आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, अगर
अगर तो ये फ्रेंडशिप है तो ये वो फ्रेंडशिप लेवल पे कोई ये आपका पर्सन हो सकता है। आपके वर्क प्लेस पे कहें तो आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सीईओ हो सकते हैं, कोई हाई अथॉरिटी पे आपसे ज़्यादा अथॉरिटी वाला पर्सन है, आपसे सुपीरियर पर्सन ये हो सकता है। तो अभी आप बेहतर जानते हैं ये कौन पर्सन है। तो ये आपके सामने शो नहीं कर सकते कि इनको ये दिक्कत होती है, जबकि इनको ये एक्सट्रीमली इनको कन्फ्यूजन होती है। ये चाहे जितनी भी अथॉरिटी लेवल पे हो, जितनी आसानी से आप अपनी लाइफ में डिसीजन बनाते हैं, आप चीज़ों को एक्शन में लाते हैं, इनके लिए ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा होता है। ये काफ़ी डिले पे चीज़ें डालते हैं। ये अगर आज प्लानिंग करेंगे तो 2 महीने बाद उस पर कहीं एक्शन लेंगे, क्योंकि इनके माइंड में एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा रहता है, करूं ना करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, हमेशा क्रॉस रोड पे होते हैं कि आखिर करना क्या है, सोचना क्या है। बहुत इनके साथ थोड़ी कन्फ्यूजन माइंड रहता है। तो ये पर्सन टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। ओके, एस ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन आपको चेज इसलिए कर रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है। ये आपको कुछ ना कुछ तो ऑफर ज़रूर करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको दोबारा से आपके साथ मिंगल होना चाहते हैं। क्या चीज़ डिले पे डाल रहे हैं? ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग, एक न्यू ऑफर, एक आपके साथ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर जो दे रहे हैं, एक नई शुरुआत जो करना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ है इनके लिए, आपके लिए कुछ ना कुछ तो ये आपको कुछ ऑफर सॉलिड करना चाहते हैं, बट उसको डिले पे डाल रहे हैं। ओके, क्या चीज़ सोच रहे हैं आपके लिए, क्या चीज़ डिले पे डाल रहे हैं? वो एस ऑफ पेंटिकल है। डिले पे इसलिए डाल रहे हैं, 4 ऑफ कप्स है। एक्चुअली प्रॉब्लम इनके साथ, इनको जो डर और खौफ और जो कंफ्यूजन और डिसीजन को डिले पे एक सही टाइम का वेट इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इनको एक रिजेक्शन का बहुत बड़ा डर है, एक खौफ है इनको रिजेक्शन का बहुत बड़ा। इनको डर लग रहा है कि आप शायद इनको रिजेक्ट कर देंगे, और जो कि इनके लिए ये बर्दाश्त से बाहर है। ओके, अगर तो ये आपको कंट्रोल करते हैं और इतने अथॉरिटी हैं तो इनको ना सुनना नहीं पसंद है। ओके, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो चाहते हैं इनको वो चाहिए, चाहे हुक चाहे क्रुक। ओके, प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर देंगे। हो सकता है ये वो पर्सन है जिन्होंने कई बार आपको रिजेक्शन पे डाला है। हो सकता है इस बार आपने शायद कोई फैसला लिया है, आप अगर अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में ये आपको नोटिस कर रहे हैं, ये आपको जहाँ से भी देख रहे हैं, ये आपको नोटिस कर रहे हैं कि अब आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनसे हर्ट हैं, आप इनसे जो भी हैं, बट आपने अपना माइंड फोकस जो है वो चेंज कर लिया है। आपका फोकस किसी 3 चीज़ों पे है, 3 सिचुएशन पे है, 3 लोगों के ऊपर है जो भी आपके लिए ज़्यादा मैटर कर रहे हैं। आपकी इम्पोर्टेंस, आपका जो वैल्यू, जिसको भी आप सबसे बड़ी चेज़ की वजह यही है इनकी कि ये आपको चेजिंग और स्टॉकिंग की एनर्जी में इसलिए हैं, आप पे नज़र इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आपका इस समय, आपकी प्रायोरिटी, आपका फोकस आपने चेंज कर लिया है। अब आप इनको उतनी इम्पोर्टेंस, उतना आप प्रायोरिटी पेडिस्टल पे नहीं रख रहे, जो कि शायद आपने एक टाइम पे इनको काफ़ी बॉसी नेचर इनका झेला है, आपने इनकी अथॉरिटी लेवल को काफ़ी झेला है, आपने बहुत हद तक इनकी कुछ बातें मानी हैं जिसकी वजह से ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कमांड करते हैं। इनको आपको अपने आप से कम सुपीरियर रखने की आदत हो गई है। ओके, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इन्होंने शायद उतनी वैल्यू नहीं की, आपको सही से ट्रीट नहीं किया, और अब इनको लग रहा है कि आप एक मिस अपॉर्चुनिटी हो गए हैं इनके लिए, मिस हैंडलिंग ये आपको कर गए। आपके साथ कुछ इन्होंने बहुत हद तक, कुछ ज़्यादा ही इन्होंने बॉसी नेचर दिखा दिया, कुछ ज़्यादा ही हद तक ये कंट्रोलिंग हो गए आपके लिए। तो इनको बहुत चीज़ें महसूस हो रही है, और वो तब हो रही है जब आपने इनको पेडिस्टल से उतार के नीचे रख दिया है। ओके,
तो आपने अपना फोकस चेंज किया, तब इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके खो जाने का डर महसूस हो रहा है। और एक बहुत बड़ा डर इसलिए भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहता है, बताना तो चाहता है, तो इनको डर है कि इनको लग रहा है कि अब आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं इनमें, शायद अब आप इनके लिए वो फील नहीं करते जो आप इनके लिए फील पहले करते थे। इनको लग रहा है अब आपकी लाइफ में इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही। मे बी अगर ये आपकी तरफ अगर ऑफ़र लेके आए, अपने दिल की बात कहें, तो आप उनको शायद पहले जैसा रिस्पॉन्स ना दें। आपका क्या रिप्लाई आएगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, इनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा है। क्योंकि एम्परर हैं तो इनके लिए ये बहुत मैटर करता है कि कहीं से भी इनकी बात हल्की ना पड़ जाए। इनको लग रहा है मैं ऑफ़र तो कर दूं, मैं बात तो अभी कर लूं, मैं इसको चेस कर रहा हूं, मैं स्टॉक कर रहा हूं, मैं इसको हर चीज़ नोटिस कर रहा हूं, इसके ऊपर पूरी नज़र रखी है, इसको मैं रीच आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कर दूं और अगर इसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो मेरे ऊपर तो लात पड़ जाएगी। वही वाली बात है कि इनको रिजेक्शन से बहुत बड़ा खौफ आ रहा है और इनको लग रहा है कि इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आपके फोकस अब ये नहीं रहे। ये एक्चुअली थोड़ा सा वो रहते हैं, इनको थोड़ा ये चाहते हैं कि आप इनको प्लीज़ करें। ये कुछ वैसे टाइप के पर्सन है। एम्परर कार्ड होता ही ऐसा इंसान है जो चाहता है कि लोग उसके आगे पीछे घूमें, उसको अथॉरिटी पे दें, बॉसी नेचर फील कराएं, जो वो कह दे वो लोग मान लें, जो ये चाहें वो करके दे दें, वैसे टाइप के लोग होते हैं। और जब वो चीज़ नहीं होती है तो इनको लगता है इनकी बात जो है वो हल्की पड़ रही है, खाली पड़ रही है, इनकी बात कच्ची हो जाएगी। इसीलिए इनको हर चीज़ का डर लगता है, क्योंकि ये सोसाइटी में बाहर लोगों को ये बहुत ही इसी तरह अथॉरिटी में दिखाते हैं अपनी पोजीशन पे, लेकिन शायद आप इनकी असलियत जान चुके हैं। आपके सामने इनका रियल फेस। बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड कार्ड। बिल्कुल क्लियर है, दूर है, ट्रैवल कर रहे हैं आप, या तो ट्रैवल करके चले गए इनकी लाइफ से कहीं दूर, या तो ये पर्सन ट्रैवल करते रहते हैं। तो एक ट्रैवल, एक डिस्टेंस यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं, उसके बाद ये आपको अप्रोच करें, या ये आपसे डिमांड शायद इस चीज़ की कर सकते हैं। अगर तो ये आपको अप्रोच करें तो हो सकता है ये आप ही से डिमांड करें कि आप ट्रैवल करके इनके पास चले आएँ। तो एक ट्रैवल यहाँ पे दिख रहा है, एक डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, और एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक साइकिल है। ये पर्सन, जो कि मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपकी रीडिंग में आया है, द वर्ल्ड कार्ड भी आया है, तो कुछ ना कुछ तो चेंज है आपकी लाइफ में, आपकी पोजीशन में, आपकी करियर में, आपकी ग्रोथ में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी स्ट्रॉन्ग होने में, आपकी स्ट्रेंथ में। एक व्हील ऑफ फॉर्चून से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई थी, एक चेंज हुई है। अब आप पावरफुल पोजीशन पे आए हैं। आपका जो आपकी किस्मत है, आपका लक है ना, वो आपका साथ दे रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं, आप जो कुछ भी करना चाहते हो, उसमें लक आपको फेवर कर रहा है। ओके, और इस चीज़ को देख के इनको बहुत वो हो रहा है, क्योंकि आप अगर इनसे डिटैच हो रहे हैं तो इनकी किस्मत का पहिया, इनका लक जो है वो इनका साथ उतना नहीं दे रहा जितना आप साथ होते थे। तो इनको लगता था कि इनका लक की चाबी ना, तो इनको एक बहुत बड़ा एक इनके दिमाग में, और इन्होंने शायद एक्सपीरियंस भी किया है कि इनको ये तो पता है कि आपके साथ जुड़ के इनकी लक में बहुत चेंजेस आए हैं, इनकी लाइफ में, इनकी डेजिग्नेशन में, सक्सेस में, ग्रोथ में बहुत। तो कहीं ना कहीं ये आपसे इसने भी कनेक्ट होना चाहते हैं। पहली बात तो यहाँ थोड़ी ईगो की भी बात है कि ये देखना चाहते हैं कि आप दोबारा से इनके कंट्रोल में आते हैं कि नहीं। आपसे इनका कंट्रोल खोता जा रहा है, इसलिए भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को अभी भी आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ। अभी भी अगर इनको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि मेरी ऑफ़र करने की देरी है, अगर मैं बस ऑफ़र कर दूं, मैं बस एक कदम इसके आगे बढ़ लूं, मैं बस इसको कांटेक्ट कर लूं, ये मेरी तरफ फ़ौरन आ जाएगी। तो एक थोड़ा सा डर भी है,
एक साइड बाय साइड एक ओवर कॉन्फिडेंट भी है क्योंकि एम्परर की पोजीशन में है। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं अपने आप को लेके ना बहुत ज़्यादा खुद को ही बहुत ज़्यादा बॉसी फील कराने का शौक है कि मैं ही अपने में दमखम रखता हूँ, लेकिन असलियत आप ही जानते हैं कि ये एम्परर की पोजीशन में होते हुए आप जितना इनको जानते हैं ये कितनी दमखम अपने अंदर रखते हैं, कितना इन्होंने एक्शन आज तक किया है, जो इन्होंने कहा है वो कितना बोला है, कितनी अथॉरिटी में ये आपके सामने है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं और इनको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप इनको समझ गए हैं। इसीलिए ये आपसे कहीं ना कहीं डरते भी हैं। इनको ये हर किसी को अपनी अथॉरिटी दिखा सकते हैं, हर किसी को कमांड कर सकते हैं, हर किसी को अपना कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। आप पे इनकी अथॉरिटी और बॉसी नेचर इतना चल नहीं पाता, इस बात की चिढ़ और इनको फ्रस्ट्रेशन भी होती है और इससे इनको कहीं ना कहीं एक सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि ये आपसे कम है। ये भले आपको बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे कर ले, लेकिन करने के टाइम पे इनको कहीं ना कहीं महसूस होता है कि यह आपके सामने कमज़ोर हैं। इस बात का आप इनके बगैर अपनी लाइफ में अगर अच्छा कर रहे हैं तो इनको चिढ़ हो रही है कि अगर सब कुछ सबके लिए आप अवेलेबल हैं, सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, सबके लिए हीलिंग और नर्चरिंग है, सबके साथ आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो आपने इनको अकेला क्यों छोड़ दिया है? इनको क्यों आपने अकेला छोड़ दिया? भले इनके साथ लड़ाई हो गई, भले ये आपको कंट्रोल करते हैं, बट आप इनको छोड़ के कैसे आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेसफुल और ग्रोथ हो रहे हैं? आप इनके बगैर इतने बैलेंस क्यों हैं, जबकि इनकी एनर्जी एक लड़ाई की है, एक आर्ग्यूमेंट की है, ये आपसे लड़ना चाहते हैं, ये आपसे कॉन्फ्लिक्ट करना चाहते हैं, ये आपके साथ प्रॉपर वे में ये लड़ेंगे आपसे। ओके, इनका मकसद ही है ये अपने लिए लड़ेंगे कि आप इनसे छोड़ के आप इनके बगैर कैसे है, इस बात की फ्रस्ट्रेशन इस पर्सन को बहुत है। तो ये पर्सन क्यों आपको चेस कर रहा है? ये आपको इसीलिए चेस कर रहे हैं। अब हम इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई, जिससे कि हमें क्लैरिफाई हो जाए कि आखिर ये एनर्जी यहाँ क्यों आई है। प्लीज़ मुझे रीजंस को क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? टावर कार्ड, बिल्कुल देख लीजिए, रीजन में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, क्लैरिफिकेशन में टावर है। कंफ्यूजन और क्रॉस माइंड इसलिए है क्योंकि आपके साथ इन्होंने भरपूर चौड़े होके लड़ाई तो कर ली, इन्होंने आपके साथ बहुत कायदे की लड़ाई की, सब कुछ एंड हो गया, आपके साथ इन्होंने सब कुछ खराब कर लिया, सिचुएशन को सत्यानाश कर लिया और अब ये कंफ्यूज हैं कि अगर आए तो किस मुंह से आए। चीज़ें तो इन्होंने खुद खराब कर ली, अब आप भी चले गए, इनसे चीज़ें जो आपने बिल्ड करी, जो आप यहाँ पे करना चाहते थे, जिस लिए भी थे, वो तो सब इन्होंने खराब कर दिया। अब ये आए तो किस कंफ्यूजन माइंड से आए? 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताइए रीज़न में 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ मुझे बताइए 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई, ये 3 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? ओके ओके ओके, एक कार्ड 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देख लीजिए, ये पर्सन आपको चेज इसलिए कर रहा है, नोटिस इसलिए कर रहा है, स्टॉक इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई ये पर्सन एक तो स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है, स्ट्रेस से बहुत गुजर रहा है, आपको मिस बहुत कर रहा है, अपने पॉइंट्स को भी कुछ क्लियर करना चाहता है। आपने इनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी बातें या ऐसी ये लड़ाई झगड़े में, ये टावर एंडिंग में कुछ ऐसी बातें आपने कही हैं जो इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही हैं। आपने शायद अपने कुछ पॉइंट रखे हैं, आपने कुछ कन्फेशन किया है, आपने कुछ इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, कोई रूल रेगुलेशन आपने इनको शायद बता दिया है। उसके आगे ना इनको अपना पॉइंट बहुत कच्चा नज़र आ रहा है, इनको लग रहा है कि मैं अपनी बात नहीं कह पाया, मैं अपनी बात नहीं कह पाया, लास्ट में मैं अपने पॉइंट को बोल नहीं पाया। तो एक ये वाली बात है कि इनको लग रहा है कि कुछ तो रह गया, इनको कुछ तो रह गया और ये आपको मिस बहुत कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत एंजाइटी में हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत
बहुत चीज़ों को ये नोटिस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को बहुत नोटिस कर रहे हैं, आप इनको बेगर इनको पीछे छोड़ दिया है आपने, इस बात का बहुत नोटिस कर रहे हैं, आप इनको रिजेक्शन का इनको डर है, ये ऑफर आपको करना चाहते हैं, किस तरीके से ऑफर करें उस बारे में सोच रहे थे, पास्ट की कुछ अच्छी बातों को बहुत याद कर रहे थे, आपके साथ कुछ मेमोरी थी उनको बहुत याद कर रहे थे, अपने कुछ इनको रियलाइजेशन हो रहे थे, स्पेशली जब ये अपने आप को पूरा दिन कितना भी अपने आप को सुपीरियर समझे, बॉसी समझे, कुछ भी करें, लेकिन जब भी ये रात में अपने लेट नाइट अगर थॉट्स की मैं बात करूं तो जब ये रात में आपको स्पेशली सोचते हैं तो ये आपको बिना सोचे, बिना आपके बारे में खुद को रिफ्लेक्ट करे, बिना इनको नींद नहीं आती। ओके, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ प्लीज़ क्लैरिफाई ये क्या बिगनिंग करना चाहते हैं, ये क्या सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में ये आ रहा है। प्लीज़ एस ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ मुझे बताइए एस ऑफ पेंटिकल। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, वेल्दी इंसान है। ओके, वेल्दी हैं, नर्चर हैं और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, एडिक्शन है इनको लगता है मटीरियलिस्टिक चीज़ों में। एक्चुअली ये कुछ ना कुछ आपके लिए, मैंने पहले ही कहा था, ये आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर सकते हैं, कहीं ट्रिप प्लान कर सकते हैं, कहीं घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको कहीं ले जाने के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये इमोशनली तो बिल्कुल भी इनको इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं आता। किंग ऑफ पेंटिकल काफ़ी मटेरियलिस्टिक पर्सन होता है, पैसों से जो चीज़ें हो सकती हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, शायद इनको ऐसे ही एक्सप्रेस करना आता है, इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं आता। सो इनको काफ़ी लग्जीरियस, नो डाउट ये चाहे जितने भी वेल्दी हों, कंजूस ज़रूर है। एस ऑफ पेंटिकल जो भी इनके आपको देने की जब बारी आती है, आपकी लक से इन्होंने बहुत सक्सेस कमाई है, इनको मटेरियलिस्टिक फ़ायदा बहुत हुआ है, इन्होंने अपनी रियासत बनाई है, ऐसा लग रहा है। पैसों की किसी बात, ये अपनी नॉर्मल स्टेबल लाइफ से काफ़ी अच्छा कमाते हैं, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। स्टेबिलिटी आपसे आई है इनको, बिल्कुल क्लियर लग रहा है। लेकिन ये पर्सन इमोशनली नहीं है, ये पर्सन बहुत ही प्रैक्टिकल, लॉजिकल और रैशनल है। ओके, ये पर्सन बहुत ही पैसों के पीछे भागना, एडिक्शन के पीछे भागना, लग्जीरियस चीज़ों के भागना, अभी मेरे ये ड्रीम है, अभी मेरे ये गोल है, अभी मेरा ये करियर है, इनके पीछे ये ज़्यादा रहता है। तो अगर ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे तो वो पैसों के ही मद्दे मुकाबले होगा। आपको कोई ट्रिप फाइनल करेंगे, खर्चा करके कहीं ले जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जो आपके लिए वैल्यू ज़रूर रखेगा, उस चीज़ के कुछ ना कुछ आपके लिए मायने ज़रूर होंगे। एक सॉलिड ऑफर आपके लिए होगी, जो भी ऑफर होगी कोई सॉलिड ऑफर होगी, कोई छोटी मोटी नहीं, बट एक सॉलिड ऑफर आपको करेंगे। लेकिन उस ऑफर का यही मतलब होगा कि शायद इनको इमोशनली एक्सप्रेस करना नहीं आता, इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का यही तरीका आता है। ओके, तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर कर रहे हैं। ओके, कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, कुछ भी आपसे आने के लिए, ट्रैवल करने के लिए कह सकते हैं, अपने पास बुला सकते हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, रिजेक्शन का खौफ क्यों है, प्लीज़ मुझे बताएं। ऑफर तो करना चाह रहे हैं बट यहाँ ये 4 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए 4 ऑफ कप्स यहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में आया है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। 4 और 8, 4 + 4 8 होता है। ओके, बात करनी है इनको आपसे। कॉल टेक्स्ट मैसेज, मैंने कहा ना, कॉल टेक्स्ट मैसेज ये ज़रूर करेंगे। एक नॉर्मल हाय हेलो आपको बोल सकते हैं, आपके हालचाल पूछने के लिए फ़ोन आ सकता है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन आपके लिए आ सकता है। उसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होगा कि ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। आपके साथ ये जो टावर एंडिंग हो गई है, आप इतना रिजर्व हो गए हैं, आपने अपना माइंड और अपना जो फोकस है वो चेंज कर लिया है। अब आप इनको प्रायोरिटी में नहीं रखते, आप इनको खाते में अपने नहीं लाते। ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये चाहते हैं किसी भी तरीके से, अगर तो आपने इनको कहीं पे ब्लॉक कर दिया है, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हैं, आपने हर तरीके से इनका
आना जाना बंद कर दिया है, तो ये चाहते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, किसी ना किसी तरीके से आप दोनों में बातचीत शुरू हो जाए, ये आपसे जुड़ जाएं। आप जो इतने रिजर्व हो गए, आप दोबारा से इनको कंसिडर करें, इस चीज़ के लिए ये आपसे बातचीत ज़रूर करेंगे। ओके, तो वर्ल्ड बॉटम ऑफ द डेक आया था वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है आपका जजमेंट कार्ड। ओके, तो जजमेंट कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि फैसला करना है, ट्रैवल करके आएंगे, आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट फैसला करना है आपके लिए। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इनको आपके लिए ट्रैवल करना है, कुछ ना कुछ ये जो रिपीटेड पैटर्न है इसको या तो ब्रेक करना है, कुछ सॉलिड आपको ऑफर करना है। ये बार बार जो चीज़ें आप दोनों के बीच में हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये रियलाइजेशन हो रहा है। इनको आपके लिए फैसला लेना है, जो कि यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं, ये बात ये जानते हैं, आपको प्रोटेक्शन है, आप एंजेलिक पावर हैं। यूनिवर्स कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के फॉर्म में आपको पे बैक कर रही है। इनको कुछ ना कुछ लेसन सीखने को ज़रूर मिलेंगे। यूनिवर्स इनको कहीं ना कहीं जो डिसीजन ये नहीं बना रहे हैं, जिस चीज़ से ये भाग रहे हैं, जो फैसला ये करने से डरते हैं, क्रॉस ऑफ माइंड में रहते हैं, कंफ्यूज है, लैक ऑफ डिसीजन है, जो ऑफर देने के लिए ये बैक एंड फोर्थ एनर्जी कर रहे हैं, चाहे इनकी ईगो आ रही है, चाहे ये काफ़ी स्टबन है, ये जिद में आ रहे हैं, जो भी ये है एटीट्यूड दिखा रहे हैं, जो भी है, यूनिवर्स यहाँ पे इनका फैसला खुद करेगी। यूनिवर्स इनके साथ ऐसे कुछ सिनेरियो क्रिएट कर रही है जहाँ इनको रियलाइजेशन बहुत तगड़े से हो रहा है कि इन्होंने चीज़ें इन्हें ठीक करनी है, इन्हें कोई फैसला बनाना है, कोई जजमेंट इनको करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो ऊपर यूनिवर्स इनके लिए खुद ना खुद कोई ना कोई फैसला बना के आपको पे बैक ज़रूर करेगा। ओके, तो ट्रैवल यहाँ हो सकता है, ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, बिल्कुल क्लियर है। बातचीत आपकी हो सकती है, कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको ट्रैवल के लिए बुला सकते हैं, आपको सरप्राइज मिल सकता है। तो ये कौन है पर्सन जो आपको करता है चेज? ये है ट्रेड और साइन, मैंने आपको बताया ये कौन पर्सन है, क्यों करता है, क्या रीज़न है, क्या इंटेंशन है इसकी, वो मैंने आपको बताई। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं जो भी आपसे मैच हुआ है, कितनी रीडिंग आपसे मैच हुई है, ये किसकी एनर्जी है। अगर आप शेयर करना चाहें हम लोगों से तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको पर्सनली अगर ये रीडिंग लगती है, आपको जो मैंने आपकी रीडिंग की है आप सेम ही कुछ आपसे पर्सनल मैच हो रहा है और आप इसके उसमें कुछ भी पर्सनली पूछना चाहते हैं, अपने लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा के कुछ पर्सनली अगर आपको अपने लिए पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, क्योंकि जिसकी भी रीडिंग है, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। किसी को रियलाइजेशन हो रहा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्लेम ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें इस रीडिंग को, जिससे कि ये आपके लिए पॉजिटिवली आपके लिए अफर्म हो, आपके लिए क्लेम हो। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। रीडिंग अच्छी लगे शेयर करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।